क्या झारखंड में शिवराज को देनी पड़ेगी अग्नि परीक्षा? चंपई सोरेन को लाए, लेकिन अब झारखंड में कमल खिलाने की चुनौती। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल दूसरे राज्यों में पहली बार बनवा चुके हैं भाजपा की सरकार। सुनिए पीपुल्स समाचार के ग्रुप एडिटर मनीष दीक्षित का आकलन क्या कहता है। भाजपा के 3 नेता ऐसे हैं जिनके बीच रिश्ते बनते बिगड़ते रहे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि उनमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर चुनावी हवा का रुख मोड़ने का दम है। हम बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान की। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने ऐसे राज्यों में भाजपा की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई जहां पार्टी ने कभी जीत दर्ज नहीं की थी। अब पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाकर वहां कमल खिलाने की चुनौती दी है। हालांकि उनके लिए ये इतना कठिन नहीं है, क्योंकि झारखंड बनने के बाद से अधिकतर समय वहां भाजपा की ही सरकार रही है। आइए सुनते हैं पीपुल्स समाचार के ग्रुप एडिटर मनीष दीक्षित का आकलन क्या कहता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जो हैं, मोदी मंत्रिमंडल में जिनकी 4-5वीं स्थिति है, शिवराज सिंह चौहान, उनके लिए आने वाले दिन एक किसी परीक्षा से कम नहीं है। परीक्षा इसलिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने के बाद उनको झारखंड का प्रभार भी दिया गया है। प्रभारी मंत्री हैं वहाँ के, बड़ी जिम्मेदारी है झारखंड की। और अभी जो 3-4 राज्यों में चुनाव होने, उसमें झारखंड भी एक राज्य है और झारखंड में बीजेपी को उम्मीद भी लग रही है। हमेशा वैसे अगर देखा जाए ट्रेडिशनली झारखंड जो है भाजपा का गढ़ रहा है जब से ये राज्य बना है। अधिकांश समय भाजपा की सरकार रही है, बट पिछले बार शिबू सोरेन के जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन, वो बने, तो उसके पहले एक आध बार शिबू सोरेन वगैरह भी रह चुके हैं। तो अब शिवराज जी को वो जो भाजपा का कमल वहाँ फिर से खिलाना है। ये कॉन्टेस्ट इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि जो मध्य प्रदेश के उनके कई कंटेम्प्रेरी नेता हैं, उनके साथ कई नेता हैं, वो बाहर जाके बड़े अद्भुत कारनामे किए हैं उन लोगों ने। जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, जब उनको हरियाणा का प्रभार दिया गया तो हरियाणा में भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं था, 2 सीटें शायद हुआ करती थी उस समय, और वो सीधे जब उनको प्रभार मिला उन्होंने वहीं पर कैंप किया, सब कुछ किया और भाजपा की सरकार बनी पहली बार। खट्टर जी मुख्यमंत्री बने, मेरे ख्याल से 2014 या 15 की बात है। इसी तरह एक और हमारे यहाँ के कद्दावर नेता हैं प्रहलाद पटेल को मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई और मणिपुर में उन्होंने वही कारनामा करके दिखाया। इनका कारनामा थोड़ा अलग इसलिए भी था कि जब मणिपुर में चुनाव हुए और विधायक बने तो कांग्रेस के पास विधायक ज़्यादा थे और भाजपा के पास कम थे, मगर जो बाकी दलों से अलायंस करके बड़ी जो पार्टी थी वो सत्ता से बाहर रही और भाजपा पहली बार मणिपुर में सरकार बना चुकी। तो अब क्योंकि झारखंड में चुनाव मेरे ख्याल से 1 आध महीने में अनाउंस हो जाएंगे, ये 2 राज्यों के चुनाव होने के बाद झारखंड और महाराष्ट्र के, तो अब सभी निगाहें शिवराज सिंह चौहान पे लगी हैं कि क्या वो झारखंड में फिर से कमल खिलवाने में कामयाब रहेंगे कि नहीं। प्रभार मिलने के बाद शिवराज जी ने वहाँ पर एक पूर्व मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन के जाने के बाद चंपई सोरेन को उनने अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी दी थी। चंपई सोरेन अब भाजपा में आ चुके हैं और चंपई जी को वहाँ का कल्हान एक एरिया है झारखंड का, वहाँ का टाइगर कहा जाता है। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि मध्य प्रदेश का टाइगर और कल्हान का टाइगर मिलके जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है उसको हटा पाएंगे कि नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने 10 साल पहले हरियाणा में भाजपा को 2 से पहुंचाया था 47 पर। कैलाश विजयवर्गीय 2014 में हरियाणा के चुनाव प्रभारी थे। तब लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे। तब राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे। विजयवर्गीय ने वहां संगठनात्मक रूप से हाशिए पर पड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई और लालों की राजनीति वाले प्रदेश में एक नई इबारत लिखी थी। उनकी संगठनात्मक क्षमता, कुशल रणनीति और मेहनत के चलते भाजपा 2 से बढ़कर 47 सीटों पर पहुंच गई थी। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी भी दी गई थी। मणिपुर में प्रहलाद 2 से 36% पर लाए भाजपा का वोट शेयर। प्रहलाद पटेल ने ऐसा ही करिश्मा मणिपुर में दिखाया था। उनके प्रभार में 2017 में वहां भाजपा पहली बार सत्ता पर काबिज हुई थी। हालांकि भाजपा को 60 में से 21 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन भाजपा ने
60 सदस्यीय विधानसभा में 33 विधायकों के समर्थन के साथ मणिपुर में पहली बार सरकार बनाई। मार्च 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत करीब 20 गुना बढ़कर 36% पर आ गया, जबकि 2012 में भाजपा को मात्र 2.12% ही वोट मिले थे। 2017 में कांग्रेस 35.1% वोट ही ले पाई। इससे प्रहलाद पटेल का कद बढ़ा था। शिवराज के लिए झारखंड में वोट प्रतिशत बढ़ाकर सत्ता में वापसी का बड़ा चैलेंज। शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र की राजनीति में 5वें नंबर पर है। मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास जैसा बड़ा विभाग दिया गया। साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया। प्रभार मिलने के बाद वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने पाले में ले आए। चंपई कोल्हान बेल्ट के टाइगर माने जाते हैं। कई सीटों पर उनका प्रभाव रहा है। पिछले चुनाव में कोल्हान बेल्ट से भाजपा साफ हो गई थी। माना जा रहा है कि जिन 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें झारखंड ऐसा राज्य है जहां भाजपा के लिए संभावनाएं ज्यादा है। हालांकि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कोई नहीं जानता। आपका आकलन क्या कहता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।